लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में इटावा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथरस में भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर की सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। घंटाघर चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। रायबरेली के डलमऊ इलाके में लगातार हो रहे बालू खनन को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से नाराज वकीलों ने डीएम और एसपी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये खनन समाजवादी पार्टी नेताओं के इशारे पर हो रहा है, इसलिए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कन्नौज में नेशनल हाईवे 91 पर बारातियों से भरी बोलेरो जीप और ट्रक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में इंडियन गैस के एक ट्रक ड्राइवर की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी और ट्रक लेकर फरार हो गए। मरने वाले ड्राइवर का नाम रंगीलाल था, जो कि रमाबाई नगर जिले का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़। सीआरपीएफ ने 15 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। मुठभेड़ दंतेवाड़ा के 2 और बीजापुर के एक इलाके में हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 कोबरा कमांडो समेत 6 जवान जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। विदेशों और मेट्रो में तो गे परेड आम बात है, लेकिन अब पटना में भी समलैंगिकों ने सड़कों पर उतरकर खोला मोर्चा। ढोल बजाकर जब बिहार का समलैंगिक जमात राजधानी पटना की रोड पर उतरा तो हर कोई दंग रह गया। इस गे परेड में शामिल कुछ लोगों ने भले ही चेहरा छुपा रखा था, लेकिन कई खुलकर सामने आए और जमकर बोले। हमारा मोटो है समानता की आजादी, हमें चाहिए हमारे फ्रीडम फॉर इक्वलिटी, हमको चाहिए अपने पहचान के साथ जिंदा रहने का अधिकार। समानता के अधिकार की मांग इन लोगों ने नाचते गाते उठाई। पटना की सड़कों को बेधड़क नापते रहे। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक युवक ने जमकर मचाया बवाल। कैसे किया गया उत्पाती युवक पर काबू, आप भी देखिए। खबर मिली और आनन फानन में दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पाइप बिछाए जाने लगे और फिर शुरू हुई पानी की बौछार। लेकिन यहाँ कहीं आग तो लगी नहीं है। फिर फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहे हैं? जी हाँ, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने नहीं बल्कि सुरोजीत नाम के इस युवक पर काबू पाने के लिए पहुंची थी। बर्दवान के नुलपुकुर गांव में सुरोजीत ने सबका जीना हराम कर रखा था। पहले पत्थर से पिता का सिर फोड़ा और फिर मोहल्ले वालों पर हमला बोल दिया। जो सामने आता उस पर ईंटें बरसाने लगता। पुलिस वाले पस्त हुए तो फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, जिसने आखिरकार इस पर काबू पा लिया। जब सुरोजीत को ले जाया जाने लगा तो मोहल्ले वालों ने उस पर हाथ भी साफ कर लिया। किसी तरह से भीड़ से निकालकर उसे पुलिस साथ ले गई। सुरोजीत दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन सनक के चक्कर में उसने गांव में घंटों कोहराम मचाए रखा। यूरो कप की खिताबी भिड़ंत इटली और स्पेन के बीच होगी। दूसरे सेमीफाइनल में इटली ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। जीत के हीरो मारियो बालोटेली रहे, जिन्होंने 2 गोल किए। फाइनल मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा। स्पेन के राफेल नडाल की विंबलडन से हैरान करने वाली विदाई हो गई। दूसरे दौर में नडाल को चेक रिपब्लिक के 100वीं रैंक वाले अनजान खिलाड़ी लुकास रोसल ने 5 सेट तक खींचे मुकाबले में चित कर दिया। नडाल ने 2 हफ्ते पहले ही फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। लिएंडर पेस लंदन ओलंपिक में खेलने के लिए राजी हो गए हैं। पेस ने कहा कि वो टेनिस की राजनीति में नहीं फंसना चाहते। पेस के साथ बेहद कम रैंकिंग वाले विष्णुवर्धन जोड़ीदार होंगे, जिसकी वजह से पेस नाराज थे। लंदन ओलंपिक के लिए इंग्लैंड की फुटबॉल टीम में डेविड बेकहम का नाम नहीं है। बेकहम ने खुद इसका खुलासा किया। बेकहम पिछले 2 साल से इंग्लैंड की टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका में ऐतिहासिक हेल्थ केयर रिफॉर्म नीति को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। इसके तहत हर नागरिक के लिए बीमा जरूरी होगा। ओबामा प्रशासन ने इसे जीत करार दिया तो विरोधी मिट रोमनी ने इसे चुनाव के मद्देनजर ओबामा केयर बताकर करारा हमला बोला।
भोपाल गैस त्रासदी के मामले में यूनियन कार्बाइड को बड़ी राहत मिली। एक अमेरिकी अदालत ने मलबे की सफाई से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया। यूनियन कार्बाइड ने हादसे के 10 साल बाद 1994 में कंपनी की इंडिया यूनिट में अपना हिस्सा बेच दिया था। चीन के अंतरिक्ष यात्री धरती पर सकुशल लौट आए हैं। शेनझाओ 9 यान से 3 लोग अंतरिक्ष में गए थे, जिनमें पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी। चीन ने 2003 में पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा था, जिसके बाद वो अमेरिका और रूस के क्लब में शामिल हो गया था। अमेरिका के पश्चिमी राज्य कोलोराडो में भीषण आग ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया। आग की वजह से हजारों लोगों को हटाकर सुरक्षित ठिकाने पर लाया गया। इस इलाके में वाइल्ड फायर आम है, लेकिन रिहायशी इलाके में कम ही ऐसा देखने को मिलता है। चर्चित फिल्म जिस्म 2 का प्रोमो आया सामने। फिल्म तो अभी बाकी है, लेकिन ट्रेलर ने मचा दिया है बवाल। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा शिकस्त ही हुई।